नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चुनाव यहां पर खत्म हो चुके हैं और फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर संभाली है। इसी को लेकर अब ईपीएस 95 पेंशन धारक भी यहां पर एक्टिव हो चुके हैं और अपने आंदोलन को तेज करने के लिए अपनी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने के लिए अब प्रयासरत है। आपको बता दें कि 11/6/2024 को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी की ओर से एक पत्र श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम यहां पर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी तीसरी बार जीत की 18वीं लोकसभा के नए युग के सबसे महान लोकतांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में टिकाऊ और सक्षम नेतृत्व के लिए उन्हें जो है हार्दिक बधाई दी है। इसके बाद ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से लिखा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में लगातार तीसरी जीत के लिए आपको हार्दिक बधाई देते हैं। यह अत्यधिक प्रशंसनीय है कि आपका सम्मान वैश्विक नेता और भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था के तीसरे स्थान सहित सभी क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर आता है। हम 18वीं लोकसभा की पूरी अवधि के लिए आपको कुशल नेतृत्व में प्रगति और विकास के लिए शुभकामनाएं देते हैं। 17वीं लोकसभा की अवधि के दौरान ईपीएस 95 के लिए राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने पूरे देश में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याओं को कम करने के लिए अपने सम्मान में आपसे मुलाकात की थी, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। इससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के तहत न्यूनतम पेंशन की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था ताकि वृद्ध पेंशन भोगियों को राहत मिल सके और जीवन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन यह सच नहीं हुआ और असंख्य पेंशन भोगी स्वर्गवासी भी हो गए। इस मुद्दे पर बहुत पानी बह चुका है और सभी रिकॉर्ड ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के कब्जे में है। इस दौर में कई त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकें भी हुई। स्थिति पेंशन भोगियों के पक्ष में भी आई, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला है। इसके अलावा वास्तविक वेतन पर अधिक पेंशन के विषय में भी यहां पर रुकावट आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4/11/2022 के फैसले के बाद भी इसे लागू करने में स्पष्ट रूप से यहां पर देरी हो रही है। इसमें भी महोदय जी से निवेदन है कि आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। साथ ही यहां पर अनुरोध किया गया है कि मुझे उम्मीद है कि समाधान की दिशा में गति पकड़ी जाएगी। हम 18वीं लोकसभा की शुरुआती चरण में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगे मंजूर करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि पेंशन धारकों की समस्या समाधान हो सके। सभी 78 लाख पेंशन भोगियों की ओर से मैं एक बार फिर से भारत के लोगों की सेवा करने और सर्वोच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार तीसरी जीत पर आपको बधाई देता हूं और वृद्धावस्था पेंशन भोगियों के दुख पर आप ध्यान देंगे, यह अनुरोध करता हूं। इस तरह का एक पत्र एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी की ओर से लिखा गया है और इस पत्र की प्रतिलिपि भी कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदि को यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर जो है रिक्त स्थान भी छोड़े गए हैं, जिन भी सांसदों और विधायकों को यहाँ पर जो है यह प्रपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर सौंपा जाएगा। उनके नाम यहाँ पर जो है लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम इस तरह का एक पत्र एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जारी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी गई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जल्द से जल्द आने वाले मानसून सत्र में यहां पर मंजूर की जाए, इस तरह का निवेदन किया गया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।